हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बी फार्म सेम फर्स्ट फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट BP 103T के सेक्शन ए के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस के 2 मार्क्स आंसर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हुए हैं और एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत हाई हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। क्वेश्चन 1, define dosage form. The dosage form is the physical form of a drug in which it is administered to the patient to produce therapeutic effect. It contains active pharmaceutical ingredient API along with suitable excipients to ensure accuracy, stability and patient compliance. Example: tablets, capsule, syrup, ointments, injection. इट मीन्स डोजेस फॉर्म ड्रग का वो फिज़िकल फॉर्म होता है बेटा जिसमें ड्रग पेशेंट को दिया जाता है ताकि प्रॉपर थेरापेटिक इफ़ेक्ट मिले। डोजेस फॉर्म में एक्टिव ड्रग के साथ सूटेबल एक्सिपिएंट्स होते हैं जो स्टेबिलिटी, एक्यूरेसी और पेशेंट कंप्लायंस इम्प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए, टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, ऑइंटमेंट है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। डिफाइन फार्माकोपोइया या कंपेंडिया। फार्माकोपोइया इज एन ऑफिशियल बुक containing standards for drugs, dosage forms, excipients and pharmaceutical products. It includes tests for identity, purity, strength, quality and storage condition. Example: Indian Pharmacopoeia, that is IP, British Pharmacopoeia, that is BP, United States Pharmacopoeia, it means USP। तो इसको क्या कहेंगे हम, जिसमें ड्रग्स और डोजेस फॉर्म के स्टैंडर्ड्स दिए होते हैं। इसमें आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी और स्टोरेज कंडीशंस मेंशन होते हैं। एग्जाम्पल बता ही दिया, IP, BP या USP। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, डिफाइन एलिगेशन। Alligation is a mathematical method used to calculate the quantity of substance of different strengths required to obtain product of desired strength. Example: mixing different percentage alcohol solution to prepare required percentage alcohol। बेटा इसमें क्या है, एलिगेशन एक मैथमेटिकल मेथड है, आपको पता है, जिसके यूज़ से डिफरेंट स्ट्रेंथ्स वाली सब्सटेंस को मिक्स करके रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ्स का प्रोडक्ट बनाने के लिए होता है। इसका यूज़ अल्कोहल स्ट्रेंथ और ऑइंटमेंट प्रिपरेशन में होता है। नेक्स्ट, प्री डिफाइन प्रूफ स्प्रिट। प्रूफ स्प्रिट इज एन अल्कोहल सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ अ absolute alcohol at least 15.50 degrees Celsius. It is considered as a standard strength for expressing alcoholic strength. It means प्रूफ स्प्रिट वो अल्कोहल सॉल्यूशन होता है बेटा जिसमें 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है, जो 15.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये अल्कोहल स्ट्रेंथ मेज़र करने का स्टैंडर्ड है। डिफाइन इनकम्पेटिबिलिटी। Incompatibility refers to an undesired interaction between drugs or ingredient that leads to change in physical, chemical और therapeutic properties. Types हैं physical, chemical, therapeutics। तो इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है जब ड्रग्स या इंग्रेडिएंट्स के बीच अनवांटेड इंटरेक्शन हो जिससे फिजिकल या केमिकल या थेरापेटिक चेंजेस आ जाए। टाइप्स होते हैं, आपको बता ही दिया, फिजिकल, केमिकल और थेरापेटिक। क्वेश्चन 6, डिफाइन फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी अकर्स व्हेन सब्सटेंस इंटरेक्ट फिजिकली रिजल्टिंग इन प्रेसिपिटेशन, लिक्विफिकेशन, इमिसिबिलिटी और कलर चेंज विदाउट केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल आर insoluble powder mixed in water causing precipitation. It means फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में
ड्रग्स के बीच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, लेकिन फिजिकल चेंजेस जैसे प्रेसिपिटेशन, लिक्विफिकेशन या कलर चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल बता ही दिया आपको, या इंसॉल्युबल पाउडर का वाटर में प्रेसिपिटेशन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन एफरवेसेंट पाउडर विद एग्जाम्पल। तो एफरवेसेंट पाउडर आर ग्रेनुलर प्रिपरेशंस containing organic acids and sodium bicarbonate which release carbon dioxide when dissolved in water. Example, citric acid, tartaric acid, sodium bicarbonate. तो अफरवेसेंट पाउडर ऐसे पाउडर्स होते हैं जिनमें ऑर्गेनिक एसिड्स और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। वाटर में डिसॉल्व करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। एग्जाम्पल आपको बता दिए, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड या सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, डिफाइन यूटेक्टिक मिक्सचर पाउडर। तो यूटेक्टिक मिक्सचर पाउडर की डेफिनेशन इज, यूटेक्टिक मिक्सचर आर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस दैट लिक्विफाई व्हेन मिक्स टुगेदर ड्यू टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल कैम्फर या मेंथॉल। तो यूटेक्टिक मिक्सचर वो मिक्सचर होता है बेटा जिसमें दो सॉलिड सब्सटेंस मिक्स होने पर लिक्विड बन जाते हैं, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। एग्जाम्पल कैम्फर और मेंथॉल। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट डिस्प्लेसेस 1 unit weight of suppository base. It is used to calculate the correct quantity of base required while preparing medicated suppository. तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू बताता है कि ड्रग का कितना अमाउंट सपोजिटरी बेस के 1 यूनिट वेट को डिस्प्लेस करता है। इसका यूज सपोजिटरी प्रिपरेशन में होता है। क्वेश्चन 10, डिफाइन आइसोटोनिसिटी। Isotonicity is the condition in which a solution has same osmotic pressure as body fluids like blood or tears, so it does not cause irritation or hemolysis. Example, normal saline 0.9% sodium chloride. तो बेटा आइसोटोनिसिटी का मतलब है जब सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी फ्लूइड्स जैसे ब्लड या टीयर्स मतलब आंसू के इक्वल हो। इसे इरिटेशन या हीमोलाइसिस नहीं होता। एग्जाम्पल 0.9% सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ब्लूमिंग ऑफ सपोजिटरीज। ब्लूमिंग इज द अपीयरेंस ऑफ वाइटिश डल लेयर ऑन द सरफेस ऑफ सपोजिटरीज caused by polymorphic changes or fat migration during storage. ब्लूमिंग सपोजिटरी की सरफेस पर वाइट या डल लेयर का डेवलप होना होता है जो पॉलीमॉर्फिक चेंजेस या फैट माइग्रेशन की वजह से होता है। क्वेश्चन 12, व्हाट डू यू मीन बाय हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। तो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर आर substances that absorb moisture from the atmosphere leading to clumping or liquefaction. Example, sodium hydroxide, potassium carbonate. तो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर वो होते हैं जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्लम्पिंग या लिक्विफिकेशन हो जाता है। एग्जाम्पल बताइए आपको। नेम एनी 2 इमल्सिफाइंग एजेंट। अकेशिया लिख देना, ट्रागाकैंथ लिख देना, या अदर कोई एग्जांपल लिखना चाहो तो स्पान, जेलेटिन। गिव 2 जेलिंग एजेंट्स, कार्बोपॉल, सोडियम एल्जिनेट, अदर एग्जांपल जेलेटिन, HPMC दे देना। क्लासीफाई सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स आर क्लासीफाइड एज ऑइंटमेंट, क्रीम्स, जेल, पेस्ट, पॉलिटाइसिस। ठीक है। राइट नेम्स ऑफ सपोजिटरी बेस। सपोजिटरी बेस के नाम बताने हमें। कोका बटर है जिसको थियोब्रामा ऑयल कहते हैं, ग्लिसनेटेड जेलेटिन है, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल्स PEG। राइट पेडाइट्रिक डोज फार्मूला एनीवन, मतलब यंग फार्मूला लिख के उसका फार्मूला दे देना है। चाइल्ड डोज इज इक्वल टू ईयर्स में लिखनी है अपॉन एज ईयर्स प्लस 12 इंटू मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज।
What is sedimentation? Sedimentation volume is the ratio of final volume of sediment to the original volume of suspension. F is equal to Vu upon V naught. It indicates the stability of suspension. तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम सस्पेंशन की स्टेबिलिटी शो करता है, आपको पता है ये फाइनल सेडिमेंट वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम का रेशियो होता है. लास्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी. तो क्या है ये? एस्प्रिन, वारफेरिन इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, दिस इंटरेक्शन अफेक्ट्स थेरापेटिक एक्शन, नॉट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, इसमें क्या है? थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी एग्जाम्पल के तौर पे से एस्प्रिन या वारफेरिन ले लो, एक साथ में लेने से ब्लीडिंग का रिस्क इंक्रीज हो जाता है. ये थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी का एग्जाम्पल है. ट्रांसलेट क्वेश्चन नंबर 20 जो है, SOS का मतलब अगर रिक्वायर्ड हो, इफ़ रिक्वायर्ड. कॉलोनेरिया माउथ वॉश को बोलते हैं. RX सिंबल जो है टेक प्रेस्क्रिप्शन. इसी के साथ बेटा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी और सेक्शन सी के लॉन्ग आंसर्स और न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.